Hello friends, this is UPTET 2020 solved question paper part first, and all the questions are very important. Frequently repeated questions are there. Here question number 1 is child development and pedagogy, and here right option is option third. So animal intelligence, Thorndike, schedule of reinforcement, Skinner, law of pregnancy, Gestalt, and adaptation, Piaget. Jean Piaget. Question 2. Development is a never ending प्रोसेस, मीन्स विकास एक सतत प्रक्रिया होती है. एंड दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. फोर ऑप्शंस आर देयर एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. Question number 3. Through which amendment of constitution education has become fundamental right. आपने बताना है कि जो एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का जो दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन में दिया गया था. एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, 86th अमेंडमेंट और संशोधन. क्वेश्चन 4. इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज propounded by, and the right answer is McDougall. Option 2. Question 5. Which of the following stages of development is called as a unique stage of emotional development by Cole and Bruce? तो क्वेश्चन है कि कॉल एंड ब्रूस के द्वारा विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड, विकास का कौन सा जो स्तर है उसको ए यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट कहा गया है. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, चाइल्डहुड. Question 6. Who gave the theory of multiple intelligence? And right answer is Gardner. Question 7. Dyslexia has difficulty in. Dyslexia has or is a difficulty in. So here right answer is reading or spelling. पढ़ने का जो दोष होता है that is called dyslexia. Question 8. Which of the following is not the role of teacher in inclusive classroom? Inclusive classroom means समग्र शिक्षा. तो समग्र शिक्षा में टीचर का क्या रोल नहीं होता है. ओके, एंड द राइट आंसर इज सी, ऑप्शन 1. Teacher should not pay attention to differently abled child. This is wrong. So this is answer of this question. ठीक है, नोट नहीं होना चाहिए था. टीचर शुड पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड. विकलांग जो बच्चे हैं उन पर टीचर को ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर नोट गलत है. बाकी रेस्ट 3 ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इन द क्लास क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स. कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने को एक टीचर को क्या करना चाहिए? शुड बी इंकरेज्ड, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए. क्वेश्चन 10.
ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू, ग्रोथ का संबंध किससे है? एंड राइट आंसर इज फिजिकल. ओके, ग्रोथ इज ए फिजिकल प्रोसेस, सो फिजिकल डेवलपमेंट. क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नॉन एज थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत. एंड द राइट आंसर इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. Question 12, which of the following stages is not the part of Bruner's cognitive development theory? Bruner's cognitive development theory का part नहीं है. Which one? And here the right answer is second one, institutive stage. इसका मतलब एक आइकॉनिक स्टेज, इनएक्टिव स्टेज एंड सिंबॉलिक स्टेज जो है वो ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का पार्ट है. Question 13, Morrison has described 5 stages in his teaching model at understanding level which are. तो आपने इसका सीक्वेंस से इनको अरेंज करना है. पहला क्या आता है? प्रेजेंटेशन ही पहले आती होगी. तो राइट आंसर इज हियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड राइट आंसर इज A1. So first one is exploration, then presentation, okay, then assimilation, then organization, and in the end recitation. Question 14, which of the following is not related with cognitive domain? cognitive domain से related इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? एंड द राइट आंसर इज वॉल्यूइंग, ऑप्शन 2. बाकी एप्लीकेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, फर्स्ट वन क्या है? नॉलेज, ज्ञान, देन अंडरस्टैंडिंग, समझ, देन एप्लीकेशन. 3 स्टेज होते हैं कॉग्निटिव डोमेन के. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कर्व ऑफ लर्निंग? कर्व ऑफ लर्निंग इनमें से कौन सा नहीं है? कॉम्बिनेशन टाइप या कॉन्केव टाइप, कॉन्वेक्स और longitudinal. So here right answer is for longitudinal is not the curve of learning. Question 16, if a teacher finds a problematic child in the class, what should he does? Problematic child अगर क्लास में है तो टीचर को क्या करना है? So provide counseling टू द चाइल्ड. ठीक है, इग्नोर नहीं करना है, पनिश भी नहीं करना है, सेंड द चाइल्ड बैक टू होम इमीडिएटली, ये तो सारे रॉन्ग हैं. ओके, ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर रॉन्ग. सो प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड, बच्चे को काउंसलिंग करना है. क्वेश्चन 17, को करिकुलर एक्टिविटीज आर मोस्टली रिलेटेड टू. को करिकुलर जो एक्टिविटीज जो स्कूल में कराई जाती है, पाठ्य से गामी क्रियाएं, आर मोस्टली रिलेटेड टू, उनका संबंध क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है. ओके, सो राइट आंसर इज 1, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, whom the following has not propounded the learning theory? And the right answer is for B.S. Bloom. ठीक है, whom the following has not propounded the learning theory? B.S. Bloom. Question 19, meaning of the stagnation in education is. stagnation का मीनिंग आपने बताना है. ठीक है, और इसका मीनिंग है ऑप्शन 3, रिटेंशन ऑफ ए चाइल्ड इन सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर. मतलब फेल करना, बच्चे को क्लास में एक ही क्लास में एक से अधिक साल तक रोके रखना. ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेग्नेशन. मतलब बच्चे को क्लास में प्रमोट नहीं करना, फेल कर देना, दैट इज स्टेग्नेशन. क्वेश्चन 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम्स. तो टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, पूर्व ज्ञान की जो टेस्टिंग होती है वो जो लेसन प्लान हम लोग बनाते हैं, तो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन
ठीक है, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन का वो पार्ट है। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, मानव का जो विकास है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, वो तो जन्म से पहले शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड हियर राइट आंसर इज प्री नेटल स्टेज, ठीक है, जन्म से पूर्व। Prenatal stage. Question 22. The conditions of learning book is written by, ठीक है, so who wrote the book Condition of Learning? And the right answer is R.M. Gagne. Question 23. Adolescence is the period of great stress, strain, storm and strike is the statement of, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है साइकोलॉजी के हर एग्जाम में। एंड हियर द राइट आंसर इज स्टैनले हॉल। क्वेश्चन 24. टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, ठीक है, 6 मिनट का होता है और 6 ही पार्ट होते हैं माइक्रो टीचिंग के। सो इंडियन माइक्रो मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज टोटल टाइम टेकन 36, 6 into 6, okay, 6 into 6. 25 क्वेश्चन. प्लूटो ऑफ लर्निंग मीन्स पठार जो बनता है लर्निंग का, आर ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस इंडिकेटिंग ए पीरियड वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड। मीन्स पठार जो बन जाता है, ठीक है, लर्निंग का, तो वो क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है कि प्रोसेस इंडिकेटिंग पीरियड वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड। तो पठार का मीनिंग क्या है कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है लर्निंग में, ठीक है, बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। तो हु सेड दिस, अब ये डेफिनेशन किन्होंने दिया? एंड द राइट आंसर इज रोस। तो डेफिनेशन किनका है? रोस का है। क्वेश्चन 26. लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। सो चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन, रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, ओके। एंड हु सेड इट? तो लर्निंग का ये जो डेफिनेशन दिया वो किसने दिया था? क्वेश्चन 26 का गिलफोर्ड, ओके। Learning is any change in behavior resulting from behavior. Who said it? Guilford. Question 27. Match the list A and list B. Okay. इधर में टीचिंग मॉडल्स दिए हैं, यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक हैं, तो इसको मैच करते हैं। सो ए मीन्स ब्रूनर, wrong. Okay, second one is the right answer. A का 4, ठीक है। B3 ग्लेशियर, C1 and D2 गॉर्डन सिनेप्टिक्स टीचिंग मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन 1 इज राइट। क्वेश्चन 29. लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। तो लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का जो लर्निंग है, विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, कब वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है? व्हेन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन विल टेक प्लेस। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ओके। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन विल टेक प्लेस। Question 30. Which step is prominent in the syntax of teaching model of memory level and understanding level? And here right answer is presentation. So
These were 30 questions from part 1 UPTET 2020, and all the questions are very, very important for upcoming TET exams. Thank you.